सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की 2023 में आई मूवी अ विंटर टेल एट शिमला की। ये मूवी अगस्त्य सिने ड्रीम्स के प्रोडक्शन हाउस में बनाई गई है। बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट की तो 12 मई 2023 को इस मूवी को रिलीज़ किया गया है। इस मूवी में आपको दोस्तों फुल ऑफ ड्रामा और रोमांस के साथ लव सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। योगेश वर्मा इस मूवी के प्रोड्यूसर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में। तो गौरी प्रधान, इंद्रनील सेन गुप्ता, दीपराज राणा, ऋतुराज सिंह, निहारिका चौकसी, निकिता चोपड़ा, अंगद ओरी, इशिता शाह, करमवीर चौधरी, मनु मलिक, राम अवाना, एसके त्यागी और ध्रुव चुग जैसे स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं। राइटर की बात करें, इस मूवी की स्टोरी को किसने लिखा है तो दोस्तों योगेश वर्मा इस मूवी के राइटर होने वाले हैं। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की बात करें तो संचिता गुप्ता ने इस मूवी में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की है। सर्टिफिकेशन की बात करें तो ये मूवी ए कैटेगरी की होने वाली है, यानी कि ये मूवी 18+ लोगों के लिए ही है। म्यूज़िक डायरेक्टर की बात करें तो AVYC दत्ता ने म्यूज़िक डायरेक्ट किया है। ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर की कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों योगेश वर्मा होने वाले हैं इस मूवी के डायरेक्टर। एडिटर की बात करें तो आलोक धारा की एडिटिंग देखने को मिलने वाली है इस मूवी में। सुमित सूर्यवंशी की सिनेमेटोग्राफी होने वाली है। स्क्रीन प्ले की बात करें तो योगेश वर्मा का स्क्रीन प्ले होने वाला है। शूटिंग लोकेशन हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की 2023 में आई मूवी अ विंटर टेल एट शिमला की। ये मूवी अगस्त्य सिने ड्रीम्स के प्रोडक्शन हाउस में बनाई गई है। बात करें इस मूवी की रिलीज़ डेट की तो 12 मई 2023 को इस मूवी को रिलीज़ किया गया है। इस मूवी में आपको दोस्तों फुल ऑफ ड्रामा और रोमांस के साथ लव सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। योगेश वर्मा इस मूवी के प्रोड्यूसर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में। तो गौरी प्रधान, इंद्रनील सेन गुप्ता, दीपराज राणा, ऋतुराज सिंह, निहारिका चौकसी, निकिता चोपड़ा, अंगद ओरी, इशिता शाह, करमवीर चौधरी, मनु मलिक, राम अवाना, एसके त्यागी और ध्रुव चुग जैसे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं। राइटर की बात करें तो इस मूवी की स्टोरी को किसने लिखा है तो योगेश वर्मा इस मूवी के राइटर होने वाले हैं। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की बात करें तो संचिता गुप्ता ने इस मूवी में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की है। सर्टिफिकेशन की बात करें तो ये मूवी ए कैटेगरी की होने वाली है, यानी कि ये मूवी 18+ लोगों के लिए ही है। म्यूज़िक डायरेक्टर की बात करें तो अवीश दत्ता ने म्यूज़िक डायरेक्ट किया है। ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर की कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों योगेश वर्मा होने वाले हैं इस मूवी के डायरेक्टर। एडिटर की बात करें तो आलोक धारा की एडिटिंग देखने को मिलने वाली है इस मूवी में। सुमित सूर्यवंशी की सिनेमेटोग्राफी होने वाली है। स्क्रीन प्ले की बात करें तो योगेश वर्मा का स्क्रीन प्ले होने वाला है। शूटिंग लोकेशन की बात करें तो इस मूवी को इंडिया में ही बनाया गया है। साउंड इस मूवी में गुलाब सोनी ने दिया है। प्रोडक्शन डिज़ाइनर की बात करें तो अर्पित धवानी इस मूवी में प्रोडक्शन डिज़ाइनर होने वाले हैं। देवानंद नायर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होने वाले हैं। IMDb की बात करें तो इस मूवी को IMDb पे 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी की। चिरस्थायी प्रेम की इस कहानी में दो व्यक्ति अपनी पहली मुलाकात के 20 साल बाद
सुरम्य शहर शिमला में फिर से मिलते हैं। हालांकि जब महिला के स्वामित्व वाले पति को एक संभावित संबंध के बारे में पता चलता है तो उनके रिश्ते और दोस्ती का नाजुक संतुलन एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है। अपने मोहक शीर्षक के विपरीत ए विंटर टेल एट शिमला एक ऐसी कहानी पेश करके उम्मीदों पर खरा उतरता है जो रोमांचकारी पलायन के बजाय बर्बाद प्यार के इर्द गिर्द घूमती है। जबकि इस पूरे नाटक में रोमांस व्याप्त है, औसत पटकथा, औसत दर्जे के संवाद और असंगत संपादन के साथ निष्पादन कम हो जाता है। नतीजतन दर्शक उस सुखद सिनेमाई अनुभव से वंचित रह जाते हैं जो एक सुखद सिनेमाई अनुभव हो सकता था। कभी कभी चिंगारी होती है, लेकिन फिल्म में मुख्य रूप से अपने दर्शकों को वास्तव में लुभाने के लिए आवश्यक भावनात्मक गहराई का अभाव होता है, जिससे यह कुछ हद तक कम महसूस होता है। फिल्म एक मनोरंजक घटना के साथ शुरू होती है जहां चिंतन कपूर यानी कि इंद्रनील सेन गुप्ता अपनी नियमित सुबह की सैर के दौरान एक कार से टकराने की कोशिश में बाल बाल बच जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक घटना होती है। चिंतन अपने दोस्त नवीन शेरगिल यानी कि ऋतुराज सिंह के आग्रह पर शिमला चला गया था, जिसने हाल ही में प्रबंधन अध्ययन के साथ वैदिक प्रथाओं को मिलाकर एक संस्थान स्थापित किया है। जब चिंतन अपने पूर्व प्रेम वैदेही यानी कि गौरी प्रधान के साथ फिर से जुड़ता है तो पुरानी चिंगारियां फिर से ताज़ा हो जाती हैं, भले ही वह रोमांटिक अर्थ में ना हो। हालांकि वैदेही के पति उदय यानी कि दीपराज राणा को उनके संबंध पर शक हो जाता है और उन्हें उनके बीच संबंध बनने का संदेह होता है। उदय की ईर्ष्या इस हद तक पहुंचती है कि वह चिंतन की पोती को सबक सिखाने के लिए उसका अपहरण कर लेता है। अ विंटर टेल एट शिमला अपनी क्षमता से कम है, एक परिपक्व कहानी पेश करती है जिसे काफ़ी बेहतर किया जा सकता था। फिल्म बाहरी तत्वों के समावेश से भी ग्रस्त है जो मुख्य कथानक से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। ऐसा ही एक सब प्लॉट उदय और राज्य के मुख्यमंत्री के साथ उनके संबंधों के इर्द गिर्द घूमता है, जो प्राथमिक कथानक के समांतर चल रहा है। हालांकि इस सब प्लॉट में फिल्म के मूल कथानक के लिए सार्थक निष्कर्ष और प्रासंगिकता दोनों का अभाव है। कथा अतीत और वर्तमान के बीच झूलती है। अतीत पूरी तरह से चिंतन और वैदेही के बीच विनाशकारी प्रेम कहानी पर केंद्रित है। दुर्भाग्य से वर्तमान समय रेखा दो प्रेमियों के बीच शक्तिशाली मुठभेड़ों को दर्शाने वाले पर्याप्त दृश्य प्रदान करने में विफल है, जो उदय के मन में संदेह पैदा करेगा। संस्थान के उद्घाटन के बाद उनकी पहली मुलाकात शिमला की एक सड़क पर उनकी बेटियों के बीच होती है, लेकिन उनके रिश्ते के बाद के विकास को जल्दबाजी में छोड़ दिया जाता है। यह अचानक चूक कथानक के प्रभाव को बाधित करती है, जिससे झटकेदार प्रभाव पड़ता है। अ विंटर टेल एट शिमला में अवीक दत्ता का संगीत और सुमित सूर्यवंशी का छायांकन दोनों ही औसत दर्जे के दायरे में आते हैं। फिल्म की एडिटिंग भी औसत निष्पादन से ग्रस्त है। इंद्रनील सेन गुप्ता और गौरी प्रधान क्रमशः चिंतन और वैदेही के रूप में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हालांकि दीपराज राणा एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की भूमिका में कभी कभी अपने चित्रण के साथ ओवरबोर्ड हो जाते हैं। चरित्र में क्रूरता और रणनीतिक सोच के बीच वांछित संतुलन का अभाव है, विशेष रूप से उसके उच्च पद और अधिकार को देखते हुए। यह उसकी स्थिति में किसी के लिए विपरीत होना चाहिए था। कॉरपोरेट जगत में 40 साल बिताने के बाद यह फिल्म निर्देशक योगेश वर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म है, जबकि एक अच्छी फिल्म बनाने का ईमानदार इरादा स्पष्ट है। कुछ हद तक उलझी हुई पटकथा उसके शुरुआती उद्यम को बाधित करती है। शिमला में एक शीतकालीन कथा एक नेक प्रयास है, लेकिन इसके निष्पादन में जल्दबाजी दिखाई देती है। चिरस्थायी प्रेम की इस कहानी में दो व्यक्ति अपनी पहली मुलाकात के 20 साल बाद सुरम्य शहर शिमला में फिर से मिलते हैं। हालांकि जब महिला के स्वामित्व वाले पति को एक संभावित संबंध के बारे में पता चलता है तो उनके रिश्ते और दोस्ती का नाजुक संतुलन एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है। अपने मोहक शीर्षक के विपरीत अ विंटर टेल एट शिमला एक ऐसी कहानी पेश करके उम्मीदों पर खरा उतरता है
जो रोमांचकारी पलायन के बजाय बर्बाद प्यार के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि इस पूरे नाटक में रोमांस व्याप्त है। औसत पटकथा, औसत दर्जे के संवाद और असंगत संपादन के साथ निष्पादन कम हो जाता है। नतीजतन दर्शक उस सुखद सिनेमाई अनुभव से वंचित रह जाते हैं जो एक सुखद सिनेमाई अनुभव हो सकता था। कभी कभी चिंगारी होती है, लेकिन फिल्म में मुख्य रूप से अपने दर्शकों को वास्तव में लुभाने के लिए आवश्यक भावनात्मक गहराई का अभाव होता है, जिससे यह कुछ हद तक कम महसूस होता है। फिल्म एक मनोरंजक घटना के साथ शुरू होती है, जहां चिंतन कपूर यानी कि इंद्रनील सेन गुप्ता अपनी नियमित सुबह की सैर के दौरान एक कार से टकराने की कोशिश में बाल बाल बच जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक दुर्घटना होती है। चिंतन अपने दोस्त नवीन शेरगिल यानी कि ऋतुराज सिंह के आग्रह पर शिमला चला गया था, जिसने हाल ही में प्रबंधन अध्ययन के साथ वैदिक प्रथाओं को मिलाकर एक संस्थान स्थापित किया है। जब चिंतन अपने पूर्व प्रेम वैदेही यानी कि गौरी प्रधान के साथ फिर से जुड़ता है, तो पुरानी चिंगारियां फिर से ताज़ा हो जाती हैं, भले ही वह रोमांटिक अर्थ में ना हो। हालांकि वैदेही के पति उदय यानी कि दीपराज राणा को उनके संबंध पर शक हो जाता है और उन्हें उनके बीच संबंध बनने का संदेह होता है। उदय की ईर्ष्या इस हद तक पहुंच जाती है कि वह चिंतन की पोती को सबक सिखाने के लिए उसका अपहरण कर लेता है। अ विंटर टेल एट शिमला अपनी क्षमता से कम है, एक परिपक्व कहानी पेश करती है जिसे काफ़ी बेहतर किया जा सकता था। फिल्म बाहरी तत्वों के समावेश से भी ग्रस्त है, जो मुख्य कथानक से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। ऐसा ही एक सब प्लॉट उदय और राज्य के मुख्यमंत्री के साथ उनके संबंधों के इर्द गिर्द घूमता है, जो प्राथमिक कथानक के समांतर चल रहा है। हालांकि इस सब प्लॉट में फिल्म के मूल कथानक के लिए सार्थक निष्कर्ष और प्रासंगिकता दोनों का अभाव है। कथा अतीत और वर्तमान के बीच झूलती है। अतीत पूरी तरह से चिंतन और वैदेही के बीच विनाशकारी प्रेम कहानी पर केंद्रित है। दुर्भाग्य से वर्तमान समय रेखा दो प्रेमियों के बीच शक्तिशाली मुठभेड़ों को दर्शाने वाले पर्याप्त दृश्य प्रदान करने में विफल है, जो उदय के मन में संदेह पैदा करेगा। संस्थान के उद्घाटन के बाद उनकी पहली मुलाकात शिमला की एक सड़क पर उनकी बेटियों के बीच होती है, लेकिन उनके रिश्ते के बाद के विकास को जल्दबाजी में छोड़ दिया जाता है। यह अचानक चूक कथानक के प्रभाव को बाधित करती है, जिससे झटकेदार प्रभाव पड़ता है। अ विंटर टेल एट शिमला में अवीक दत्ता का संगीत और सुमित सूर्यवंशी का छायांकन दोनों ही औसत दर्जे के दायरे में आते हैं। फिल्म की एडिटिंग भी औसत निष्पादन से ग्रस्त है। इंद्रनील सेन गुप्ता और गौरी प्रधान क्रमशः चिंतन और वैदेही के रूप में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हालांकि दीपराज राणा एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की भूमिका में कभी कभी अपने चित्रण के साथ ओवरबोर्ड हो जाते हैं। चरित्र में क्रूरता और रणनीतिक सोच के बीच वांछित संतुलन का अभाव है, विशेष रूप से उसके उच्च पद और अधिकार को देखते हुए। यह उसकी स्थिति में किसी के लिए विपरीत होना चाहिए था। कॉरपोरेट जगत में 40 साल बिताने के बाद यह फिल्म निर्देशक योगेश वर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म है, जबकि एक अच्छी फिल्म बनने का ईमानदार इरादा स्पष्ट है। कुछ हद तक उलझी हुई पटकथा उसके शुरुआती उद्यम को बाधित करती है। शिमला में एक शीतकालीन कथा एक नेक प्रयास है, लेकिन इसके निष्पादन में जल्दबाजी दिखाई देती है। कला को वर्तमान समय में प्रासंगिक बने रहने के लिए इसे या तो मौजूदा प्रवृत्तियों के अनुकूल होना चाहिए या एक सार्वभौमिक भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करनी चाहिए। अगर कोई फिल्म इनमें से किसी भी कसौटी पर खरी नहीं उतरती है, तो वह अधर में लटक जाती है। अ विंटर टेल एट शिमला दुर्भाग्य से ऐसी ही एक फिल्म है। अ विंटर टेल एट शिमला चिंतन कपूर के सुबह की सैर के दौरान दुर्घटना के साथ शुरू होती है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि चिंतन हाल ही में शिमला में बसा है
और अपने दोस्त नवीन द्वारा स्थापित एक संस्था में शिक्षक के रूप में काम करता है। संस्था में एक कार्यक्रम के दौरान चिंतन अपने पूर्व प्रेमी वैदेही से मिलता है और उसे पता चलता है कि वह उसके एक छात्र की मां है। बाद में दोनों एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेने लगते हैं और सांत्वना पाते हैं। वैदेही के पति उदय इसे एक अफेयर समझकर चिढ़ जाते हैं। वर्तमान में यह दुर्घटना कई कथानक बिंदुओं की ओर ले जाती है, जिसमें एक अपहरण, राजनीतिक प्रभाव और बहुत कुछ शामिल होता है, लेकिन यह हमें हमेशा व्यस्त नहीं रखता है। कथा में रोमांस की भावना प्रचुर मात्रा में है। हालांकि शौकिया तौर पर फिल्म निर्माण इन विचारों को बेड़ियों में जकड़ देता है। वास्तव में फिल्म एक विशिष्ट भारतीय सोप ओपेरा के उपचार और मंत्र पर सामने आने वाली एक ग्रीक त्रासदी के बीच दोलन करती है। फिल्म में कई दुविधाओं के बीच प्राथमिक मुद्दों में से एक निश्चित रूप से शीर्षक ही है। जब शीर्षक में एक विशिष्ट भूगोल इंगित किया जाता है तो यह आश्वासन दिया जा सकता है कि स्थान कथा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हालांकि शहर की प्रमुखता शायद ही स्पष्ट है। मीरा नायर की सलाम बॉम्बे से लेकर ज़बरदस्त हिट केजीएफ तक हमने भूगोल के महत्व को देखा है और एक स्थान फिल्म को वेटेज देता है। शहर के लिए यह ज़बरदस्त अवहेलना लेखन की कई कमियों में से एक है। यहाँ तक कि कथा ताज़ी हवा के लिए जूझती है। फिल्म के तकनीकी पहलू भी कुछ बेहतर नहीं करते हैं। असंगत संपादन से लेकर बेतरतीब पटकथा तक अ विंटर टेल एट शिमला को और अधिक सूक्ष्मता की आवश्यकता थी। बैकग्राउंड में खूबसूरत दृश्यों के बावजूद सिनेमैटोग्राफी लोकेशन के साथ साथ न्याय नहीं करती है। पृष्ठभूमि स्कोर फिल्म की सहायता नहीं करता है और केवल कुछ पायदानों से इसे नीचे खींचता है। टेम्पलेट ध्वनियों का उपयोग करके, जो अक्सर टेलीविज़न धारावाहिकों में प्रतिक्रिया शॉट्स में देखा जाता है। गानों और उनके प्लेसमेंट के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। तमाम कमियों के बीच इंद्रनील सेनगुप्ता और गौरी प्रधान की ओर इशारा करते हैं कि उन्होंने ऐसे प्रदर्शन किए जो फिल्म को बचाने की कोशिश करते हैं। शाश्वत प्रेम के बारे में सभी बातों के साथ और एक रोमांस जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है। यह स्पष्ट है कि शिमला में अ विंटर टेल के रूप में एक गर्म दिल है, जो हो सकता है कि फिल्म में भरपूर प्यार देने के लिए इन पहलुओं को थोड़ा और एक्सप्लोर किया जा सकता था। चिर स्थायी प्रेम की इस कहानी में दो व्यक्ति अपनी पहली मुलाकात के बीच 20 साल बाद सुरम्य शहर शिमला में फिर से मिलते हैं। हालांकि जब महिला के स्वामित्व वाले पति को एक संभावित संबंध के बारे में पता चलता है तो उनके रिश्ते और दोस्ती का नाजुक संतुलन एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है। अपने मोहक शीर्षक के विपरीत अ विंटर टेल एट शिमला एक ऐसी कहानी पेश करके उम्मीदों पर खरा उतरता है जो रोमांचकारी पलायन के बजाय बर्बाद प्यार के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि इस पूरे नाटक में रोमांस व्याप्त है। औसत पटकथा, औसत दर्जे के संवाद और असंगत संपादन के साथ निष्पादन कम हो जाता है। नतीजतन दर्शक उस सुखद सिनेमाई अनुभव से वंचित रह जाते हैं जो एक सुखद सिनेमाई अनुभव हो सकता था। कभी कभी चिंगारी होती है, लेकिन फिल्म में मुख्य रूप से अपने दर्शकों को वास्तव में लुभाने के लिए आवश्यक भावनात्मक गहराई का अभाव होता है, जिससे यह कुछ हद तक कम महसूस होता है। फिल्म एक मनोरंजक घटना के साथ शुरू होती है जहां चिंतन कपूर इंद्रनील सेनगुप्ता अपनी नियमित सुबह की सैर के दौरान एक कार से टकराने की कोशिश में बाल बाल बच जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक दुर्घटना होती है। चिंतन अपने दोस्त नवीन शेरगिल यानी कि ऋतुराज सिंह के आग्रह पर शिमला चला गया था, जिसने हाल ही में प्रबंधन अध्ययन के साथ वैदिक प्रथाओं को मिलाकर एक संस्थान स्थापित किया है। जब चिंतन अपने पूर्व प्रेम वैदेही यानी कि गौरी प्रधान के साथ फिर से जुड़ता है तो पुरानी चिंगारियां फिर से ताज़ा हो जाती हैं, भले ही वह रोमांटिक अर्थ में ना हो। हालांकि वैदेही के पति उदय यानी कि दीपराज राणा को उनके संबंध पर शक हो जाता है,
और उन्हें उनके बीच संबंध बनने का संदेह होता है। उदय की ईर्ष्या इस हद तक पहुंच जाती है कि वह चिंतन की पोती को सबक सिखाने के लिए उसका अपहरण कर लेता है। अ विंटर टेल एट शिमला अपनी क्षमता से कम है, एक परिपक्व कहानी पेश करती है जिसे काफ़ी बेहतर किया जा सकता था। फिल्म बाहरी तत्वों के समावेश से भी ग्रस्त है जो मुख्य कथानक से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। ऐसा ही एक सब प्लॉट उदय और राज्य के मुख्यमंत्री के साथ उनके संबंधों के इर्द गिर्द घूमता है जो प्राथमिक कथानक के समांतर चल रहा है। हालांकि इस सब प्लॉट में फिल्म के एक मूल कथानक के लिए सार्थक निष्कर्ष और प्रासंगिकता दोनों का अभाव है। कथा अतीत और वर्तमान के बीच झूलती है। अतीत पूरी तरह से चिंतन और वैदेही के बीच विनाशकारी प्रेम कहानी पर केंद्रित है। दुर्भाग्य से वर्तमान समय रेखा दो प्रेमियों के बीच शक्तिशाली मुठभेड़ों को दर्शाने वाले पर्याप्त दृश्य प्रदान करने में विफल है जो उदय के मन में संदेह पैदा करेगा। संस्थान के उद्घाटन के बाद उनकी पहली मुलाकात शिमला की एक सड़क पर उनकी बेटियों के बीच होती है, लेकिन उनके रिश्ते के बाद के विकास को जल्दबाजी में छोड़ दिया जाता है। यह अचानक चूक कथानक के प्रभाव को बाधित करती है जिससे झटकेदार प्रभाव पड़ता है। अ विंटर टेल एट शिमला अधिक दत्ता का संगीत और सुमित सूर्यवंशी का छायांकन दोनों ही औसत दर्जे के दायरे में आते हैं। फिल्म की एडिटिंग भी औसत निष्पादन से ग्रस्त है। इंद्रनील सेन गुप्ता और गौरी प्रधान क्रमशः चिंतन और वैदेही के रूप में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हालांकि दीपराज राणा एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की भूमिका में कभी कभी अपने चित्रण के साथ ओवरबोर्ड हो जाते हैं। चरित्र में क्रूरता और रणनीतिक सोच के बीच वांछित संतुलन का अभाव है, विशेष रूप से उसके उच्च पद और अधिकार को देखते हुए। यह उसकी स्थिति में किसी के लिए विपरीत होना चाहिए था। कॉरपोरेट जगत में 40 साल बिताने के बाद यह फिल्म निर्देशक योगेश वर्मा के निर्देशन में बनी पहली फिल्म है, जबकि एक अच्छी फिल्म बनाने का ईमानदार इरादा स्पष्ट है। कुछ हद तक उलझी हुई पटकथा उसके शुरुआती उद्यम को बाधित करती है। शिमला में एक शीतकालीन कथा एक नेक प्रयास है, लेकिन इसके निष्पादन में जल्दबाजी दिखाई देती है। चिरस्थायी प्रेम की इस कहानी में दो व्यक्ति अपनी पहली मुलाकात के 20 साल बाद सुरम्य शहर शिमला में फिर से मिलते हैं। हालांकि जब महिला के स्वामित्व वाले पति को एक संभावित संबंध के बारे में पता चलता है तो उनके रिश्ते और दोस्ती का नाजुक संतुलन एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है। अपने मोहक शीर्षक के विपरीत अ विंटर टेल एट शिमला एक ऐसी कहानी पेश करके उम्मीदों पर खरा उतरती है जो रोमांचकारी पलायन के बजाय बर्बाद प्यार के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि इस पूरे नाटक में रोमांस व्याप्त है। औसत पटकथा, औसत दर्जे के संवाद और असंगत संपादन के साथ निष्पादन कम हो जाता है। नतीजतन दर्शक उस सुखद सिनेमाई अनुभव से वंचित रह जाते हैं जो एक सुखद सिनेमाई अनुभव हो सकता था। कभी कभी चिंगारी होती है, लेकिन फिल्म में मुख्य रूप से अपने दर्शकों को वास्तव में लुभाने के लिए आवश्यक भावनात्मक गहराई का अभाव होता है, जिससे यह कुछ हद तक कम महसूस होता है। फिल्म एक मनोरंजक घटना के साथ शुरू होती है जहां चिंतन कपूर यानी कि इंद्रनील सेन गुप्ता अपनी नियमित सुबह की सैर के दौरान एक कार से टकराने की कोशिश में बाल बाल बच जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक दुर्घटना होती है। चिंतन अपने दोस्त नवीन शेरगिल यानी कि ऋतुराज सिंह के आग्रह पर शिमला चला गया था, जिसने हाल ही में प्रबंधन अध्ययन के साथ वैदिक प्रथाओं को मिलाकर एक संस्थान स्थापित किया है। जब चिंतन अपने पूर्व प्रेम वैदेही यानी कि गौरी प्रधान के साथ फिर से जुड़ता है तो पुरानी चिंगारियां फिर से ताज़ा हो जाती हैं, भले ही वह रोमांटिक अर्थ में ना हो। हालांकि वैदेही के पति उदय यानी कि दीपराज राणा को उनके संबंध पर शक हो जाता है और उन्हें उनके बीच संबंध बनने का संदेह होता है। उदय की ईर्ष्या इस हद तक पहुंच जाती है कि वह चिंतन की पोती को सबक सिखाने के लिए उसका अपहरण कर लेता है।
अ विंटर टेल एट शिमला अपनी क्षमता से कम है, एक परिपक्व कहानी पेश करती है जिसे काफ़ी बेहतर किया जा सकता था। फिल्म बाहरी तत्वों के समावेश से भी ग्रस्त है जो मुख्य कथानक से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। ऐसा ही एक सब प्लॉट उदय और राज्य के मुख्यमंत्री के साथ उनके संबंधों के इर्द गिर्द घूमता है जो प्राथमिक कथानक के समांतर चल रहा है। हालांकि इस सब प्लॉट में फिल्म के मूल कथानक के लिए सार्थक निष्कर्ष और प्रासंगिकता दोनों का अभाव है। कथा अतीत और वर्तमान के बीच झूलती है। अतीत पूरी तरह से चिंतन और वैदेही के बीच विनाशकारी प्रेम कहानी पर केंद्रित है। दुर्भाग्य से वर्तमान समय रेखा दो प्रेमियों के बीच शक्तिशाली मुठभेड़ों को दर्शाने वाले पर्याप्त दृश्य प्रदान करने में विफल है जो उदय के मन में संदेह पैदा करेगा। संस्थान के उद्घाटन के बाद उनकी पहली मुलाकात शिमला की एक सड़क पर उनकी बेटियों के बीच होती है, लेकिन उनके रिश्ते के बाद के विकास को जल्दबाजी में छोड़ दिया जाता है। यह अचानक चूक कथानक के प्रभाव को बाधित करती है जिससे झटकेदार प्रभाव पड़ता है। अ विंटर टेल एट शिमला में अवीक दत्ता का संगीत और सुमित सूर्यवंशी का छायांकन दोनों ही औसत दर्जे के दायरे में आते हैं। फिल्म की एडिटिंग भी औसत निष्पादन से ग्रस्त है। इंद्रनील सेनगुप्ता और गौरी प्रधान क्रमशः चिंतन और वैदेही के रूप में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हालांकि दीप राज राणा एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की भूमिका में कभी कभी अपने चित्रण के साथ ओवरबोर्ड हो जाते हैं। चरित्र में क्रूरता और रणनीतिक सोच के बीच वांछित संतुलन का अभाव है, विशेष रूप से उसके उच्च पद और अधिकार को देखते हुए। यह उसकी स्थिति में किसी के लिए विपरीत होना चाहिए था। कॉरपोरेट जगत में 40 साल बिताने के बाद यह फिल्म निर्देशक योगेश वर्मा के निर्देशन में बनी पहली फिल्म है, जबकि एक अच्छी फिल्म बनाने का ईमानदार इरादा स्पष्ट है। कुछ हद तक उलझी हुई पटकथा उसके शुरुआती उद्यम को बाधित करती है। शिमला में एक शीतकालीन कथा एक नेक प्रयास है, लेकिन इसके निष्पादन में जल्दबाजी दिखाई देती है। कला को वर्तमान समय में प्रासंगिक बने रहने के लिए इसे या तो मौजूदा प्रवृत्तियों के अनुकूल होना चाहिए या एक सार्वभौमिक भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करनी चाहिए। अगर कोई फिल्म इनमें से किसी भी कसौटी पर खरी नहीं उतरती है तो वह अधर में लटक जाती है। अ विंटर टेल एट शिमला दुर्भाग्य से ऐसी ही एक फिल्म है। अ विंटर टेल एट शिमला चिंतन कपूर के सुबह की सैर के दौरान दुर्घटना के साथ शुरू होता है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि चिंतन हाल ही में शिमला में बसा है और अपने दोस्त नवीन द्वारा स्थापित एक संस्था में शिक्षक के रूप में काम करता है। संस्था में एक कार्यक्रम के दौरान चिंतन अपने पूर्व प्रेमी वैदेही से मिलता है और उसे पता चलता है कि वह उसके एक छात्र की माँ है। बाद में दोनों एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेने लगते हैं और सांत्वना पाते हैं। वैदेही के पति उदय इसे एक अफेयर समझकर चिढ़ जाते हैं। वर्तमान में यह एक दुर्घटना कई कथानक बिंदुओं की ओर ले जाती है, जिसे एक अपहरण, राजनीतिक प्रभाव और बहुत कुछ शामिल होता है, लेकिन हमें हमेशा व्यस्त नहीं रखता है। कथा में रोमांस की भावना प्रचुर मात्रा में है। हालांकि शौकिया तौर पर फिल्म निर्माण इन विचारों को बेड़ियों में जकड़ देता है। वास्तव में फिल्म एक विशिष्ट भारतीय सोप ओपेरा के उपचार और मंच पर सामने आने वाली एक ग्रीक त्रासदी के बीच दोलन करती है। फिल्म में कई दुविधाओं के बीच प्राथमिक मुद्दों में से एक निश्चित रूप से शीर्षक ही है। जब शीर्षक में एक विशिष्ट भूगोल इंगित किया जाता है तो यह आश्वासन दिया जा सकता है कि स्थान कथा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हालांकि शहर की प्रमुखता शायद ही स्पष्ट है। मीरा नायर की सलाम बॉम्बे से लेकर ज़बरदस्त हिट केजीएफ तक हमने भूगोल के महत्व को देखा है और एक स्थान फिल्म को वेटेज देता है। शहर के लिए यह ज़बरदस्त अवहेलना लेखन की कई कमियों में से एक है। यहाँ तक कि कथा ताज़ी हवा के लिए जूझती है। फिल्म के तकनीकी पहलू भी कुछ बेहतर नहीं करते हैं। असंगत संपादन से लेकर बेतरतीब पटकथा तक अ विंटर टेल एट शिमला को
और अधिक सूक्ष्मता की आवश्यकता थी। बैकग्राउंड में खूबसूरत दृश्यों के बावजूद सिनेमैटोग्राफी लोकेशन के साथ न्याय नहीं करती है। पृष्ठभूमि स्कोर फिल्म की सहायता नहीं करता है और केवल कुछ पायदानों से इसे नीचे खींचता है। टेम्पलेट ध्वनियों का उपयोग करके, जो अक्सर टेलीविज़न धारावाहिकों में प्रतिक्रिया शॉट्स में देखा जाता है। गानों और उनके प्लेसमेंट के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। तमाम कमियों के बीच इंद्रनील सेनगुप्ता और गौरी प्रधान की ओर इशारा करते हैं कि उन्होंने ऐसे प्रदर्शन किए जो फिल्म को बचाने की कोशिश करते हैं। शाश्वत प्रेम के बारे में सभी बातों के साथ और एक रोमांस जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है। यह स्पष्ट है कि शिमला में अ विंटर्स टेल के मूल में एक गर्म दिल है। हो सकता है कि फिल्म में भरपूर प्यार देने के लिए इन पहलुओं को थोड़ा और एक्सप्लोर किया जा सकता था। चकाचौंध करने वाली त्रुटियों के कारण एक आजमाया हुआ और परखा हुआ टेम्पलेट। कथा में रोमांस की भावना प्रचुर मात्रा में है। हालांकि शौकिया तौर पर फिल्म निर्माण इन विचारों को बेड़ियों में जकड़ देता है। कला को वर्तमान समय में प्रासंगिक बने रहने के लिए इसे या तो मौजूद प्रवृत्तियों के अनुकूल होना चाहिए या एक सार्वभौमिक भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करनी चाहिए। अगर कोई फिल्म इनमें से किसी भी कसौटी पर खरी नहीं उतरती है तो वह अधर में लटक जाती है। अ विंटर टेल एट शिमला दुर्भाग्य से ऐसी ही एक फिल्म है। अ विंटर टेल एट शिमला चिंतन कपूर की सुबह की सैर के दौरान के साथ शुरू होती है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि चिंतन हाल ही में शिमला में बसा है और अपने दोस्त नवीन द्वारा स्थापित एक संस्था में शिक्षक के रूप में काम करता है। संस्था में एक कार्यक्रम के दौरान चिंतन अपने पूर्व प्रेमी वैदेही से मिलता है और उसे पता चलता है कि वह उसके एक छात्र की मां है। बाद में दोनों एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेने लगते हैं और सांत्वना पाते हैं। वैदेही के पति उदय इसे एक अफेयर समझकर चिढ़ जाते हैं। वर्तमान में यह दुर्घटना काफ़ी कथानक बिंदुओं की ओर ले जाती है, जिसमें एक अपहरण, राजनीतिक प्रभाव और बहुत कुछ शामिल होता है, लेकिन यह हमें हमेशा व्यस्त नहीं रखता है। कथा में रोमांस की भावना प्रचुर मात्रा में है। हालांकि शौकिया तौर पर फिल्म निर्माण इन विचारों को बेड़ियों में जकड़ देता है। वास्तव में फिल्म एक विशिष्ट भारतीय सोप ओपेरा के उपचार और मंच पर सामने आने वाली एक ग्रीक त्रासदी के बीच दोलन करती है। फिल्म में कई दुविधाओं के बीच प्राथमिक मुद्दों में से एक निश्चित रूप से शीर्षक ही है। जब शीर्षक में एक विशिष्ट भूगोल इंगित किया जाता है तो यह आश्वासन दिया जा सकता है कि स्थान कथा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हालांकि शहर की प्रमुखता शायद ही स्पष्ट है। मीरा नायर की सलाम बॉम्बे से लेकर ज़बरदस्त हिट केजीएफ तक हमने भूगोल के महत्व को देखा है और एक स्थान फिल्म को वेटेज देता है। शहर के लिए यह ज़बरदस्त अवहेलना लेखन की कई कमियों में से एक है। यहाँ तक कि कथा ताज़ी हवा के लिए जूझती है। फिल्म के तकनीकी पहलू भी कुछ बेहतर नहीं करते हैं। असंगत संपादन से लेकर बेतरतीब पटकथा तक अ विंटर टेल एट शिमला को और अधिक सूक्ष्मता की आवश्यकता थी। बैकग्राउंड में खूबसूरत दृश्यों के बावजूद सिनेमैटोग्राफी लोकेशन के साथ न्याय नहीं करती है। पृष्ठभूमि स्कोर फिल्म की सहायता नहीं करता है और केवल कुछ पायदानों से इसे नीचे खींचता है। टेम्पलेट ध्वनियों का उपयोग करके, जो अक्सर टेलीविज़न धारावाहिकों में प्रतिक्रिया शॉट्स में देखे जाते हैं। गानों और उनके प्लेसमेंट के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। तमाम कमियों के बीच इंद्रनील सेनगुप्ता और गौरी प्रधान की ओर इशारा करते हैं कि उन्होंने ऐसे प्रदर्शन किए जो फिल्म को फिल्म बचाने की कोशिश करते हैं। शाश्वत प्रेम के बारे में सभी बातों के साथ और एक रोमांस जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है। यह स्पष्ट है कि शिमला में अब विंटर्स टेल के रूप में एक गर्म दिल है। हो सकता है कि फिल्म में भरपूर प्यार देने के लिए इन पहलुओं को थोड़ा और एक्सप्लोर किया जा सकता था। कॉरपोरेट जगत में 40 साल बाद योगेश वर्मा की यह पहली फिल्म है अ विंटर टेल एट शिमला। इंद्रनील सेनगुप्ता और गौरी प्रधान
दीपराज राणा, ऋतुराज सिंह, निहारिका चौकसे, अंगद ओहरी, इशिता शाह एक आउट एंड रोमांटिक ड्रामा है। करमवीर चौधरी, मनु मलिक आदि शामिल हैं। फिल्म इंद्रनील सेन गुप्ता और गौरी प्रधान की मुख्य जोड़ी के बीच संबंधों के प्रति पारंपरिक और आधुनिक दोनों दृष्टिकोणों का एक सराहनीय मिश्रण है। फिल्म की शूटिंग शिमला की खूबसूरत लोकेशन पर हुई है। अपने मोहक शीर्षक अ विंटर टेल एट शिमला को ध्यान में रखते हुए फिल्म एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करती है जो एक रोमांस के इर्द गिर्द घूमती है, जो इस पूरे नाटक में व्याप्त है। बेहतरीन पटकथा फिल्म के औसत से कम संवादों को थामने में सफल रही है। ठीक है, जबकि संपादन बहुत बेहतर किया जा सकता था। दर्शक सिनेमाई अनुभव का आनंद ले सकते हैं क्योंकि कथा अतीत और वर्तमान के इर्द गिर्द घूमती है। मूवी सीज़न में समस्याओं के एक नए सेट शामिल हैं जिन्हें चतुराई से लिखा गया है और अच्छे बदलावों और संबंधित पात्रों के साथ निष्पादित किया गया है। कथानक और भी अधिक मनोरंजक और भरोसेमंद हैं और प्रदर्शन, निष्पादन और वर्णन शानदार ढंग से किए जाने के कारण इसे व्यापक दर्शक मिलेंगे। बैकग्राउंड स्कोर खूबसूरती से रचा गया है और इसे वहीं रखा गया है जहां इसे होना चाहिए और यह फिल्म को पूरी तरह से चलने में मदद करता है। फिल्म कई भावनाओं और रिश्तों को पकड़ती है और इसमें आवश्यक नाटक है जो एक शो में होना चाहिए। यह आज के फिल्म व्यवसाय की तरह एक पूर्ण मनोरंजन है। यह दुर्लभ है कि हम एक ऐसी फिल्म देखते हैं जो आधुनिक अंतर्दृष्टि के साथ पुरानी दुनिया के आकर्षण दोनों को समाहित करती है, लेकिन योगेश वर्मा बड़ी आसानी से निकालने में सफल रहा है। अ विंटर टेल एट शिमला दो पूर्व प्रेमियों की कहानी है जो कई साल बाद मिलते हैं। पूर्व प्रेमी चिंतन कपूर यानी कि इंद्रनील सेन गुप्ता और वैदेही यानी कि गौरी प्रधान तेजवानी कई सालों के बाद मिलते हैं। चिंतन की शादी हो चुकी थी, तब से वह विधवा हैं और उसका एक बेटा, बहू और पोता है। वैदेही की शादी डीआईजी उदय राज सिंह यानी कि दीपराज राणा से हुई है और उनकी एक बेटी दिया यानी कि निहारिका चौकसे हैं। चिंतन शिमला आता है जहां दिया उसकी छात्रा है। दिया राहुल यानी कि ध्रुव चुग से प्यार करती है। वैदेही जहां अफेयर के पक्ष में है, वहीं डीआईजी उदय राज सिंह इसके खिलाफ हैं। चिंतन अक्सर शिमला में वैदेही से मिलने आता है, जिसके लिए उसका पति सहज नहीं है। इसलिए पति एक दुर्घटना की योजना बनाता है जिसमें चिंतन की मृत्यु हो सकती थी। हालांकि चिंतन हादसे में बाल बाल बच गया। पकड़े जाने के डर से डीआईजी उदय राज सिंह पत्नी वैदेही से चिंतन से उसे माफ़ करने का अनुरोध करने के लिए कहते हैं। वैदेही चिंतन से अपने पति को माफ़ करने का अनुरोध करती है, लेकिन बदले में उनके अपने पति का आश्वासन लेती है कि वह दिया को अपना जीवन जीने देगा। चिंतन ऐसा करता है और डीआईजी के कबूलनामे को रिकॉर्ड भी करता है। अंत में वैदेही अपने पति के पास चली जाती है। योगेश वर्मा ने एक कहानी और पटकथा लिखी है जो शायद ही कोई मायने रखती है। अगर वैदेही ने अपने पति को छोड़ने का फैसला किया था तो वह चिंतन को उसे माफ़ करने के लिए क्यों कहती है, और यह आश्वासन पाने के लिए कि वह बेटी दिया को अपना जीवन जीने देंगे। इसके अलावा टेप पर सबूत होने के बाद ही वैदेही अपने पति से अलग क्यों हो जाती है कि उसने चिंतन की दुर्घटना की साजिश रची थी। चूँकि वैदेही और उसके पति के अलगाव के बारे में कुछ भी कानूनी नहीं है, तो यह सबूत क्यों चाहती है कि वह चिंतन की दुर्घटना के पीछे था, खासकर तब जब उसने खुद वैदेही के सामने अपराध स्वीकार किया है। उपरोक्त सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए हैं क्योंकि वे मौजूद ही नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, योगेश वर्मा ने निराधार नाटक लिखा है। पटकथा कभी कभी भ्रमित हो जाती है क्योंकि नाटक रुक रुक कर फ्लैशबैक में चला जाता है। योगेश वर्मा के संवाद साधारण हैं। चिंतन कपूर के रूप में इंद्रनील सेन गुप्ता औसत हैं।
वैदेही के रूप में गौरी प्रधान तेजवानी ने अच्छा अभिनय किया है। डीआईजी उदयराज सिंह के रूप में दीपराज राणा ठीक हैं। चिंतन के मित्र नवीन शेरगिल के रूप में ऋतुराज सिंह उचित समर्थन देते हैं। निहारिका चौक से दिया के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। चिंतन की बहू मोना के रूप में इशिता शाह औसत हैं। निकिता चोपड़ा युवा वैदेही के रूप में ठीक हैं। अंगद ओहरी युवा चिंतन के रूप में साधारण हैं। राम अवाना ने डीआईजी उदयराज सिंह के ड्राइवर सुरिंदर के रूप में मास्टर पास किया। ध्रुव चुग दिया के प्रेमी राहुल के रूप में, कर्णवीर चौधरी उप मुख्यमंत्री के रूप में, मनु मलिक के धारीवाल के रूप में और दीपक अधर वैदेही के पिता प्रहलाद सिंह के रूप में नियमित समर्थन देते हैं। योगेश वर्मा का निर्देशन सुस्त है। अवीक दत्ता का संगीत कार्यात्मक है। गाने के बोल आफताब आलम, अवीक दत्ता और प्याली दे साधारण हैं। सुमित सूर्यवंशी के कैमरा वर्क में चिल्लाने जैसी कोई बात नहीं है। अर्पित दवानी की प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग ठीक है। आलोक धारा का संवादन वांछित होने के लिए कुछ छोड़ देता है। कुल मिलाकर अ विंटर टेल एट शिमला एक फ्लॉप फेयर है, जबकि इस पूरे नाटक में रोमांस व्याप्त है। औसत पटकथा, औसत दर्जे के संवाद और असंगत संपादन के साथ निष्पादन कम हो जाता है। नतीजतन दर्शक उस सुखद सिनेमाई अनुभव से वंचित रह जाते हैं जो एक सुखद सिनेमाई अनुभव हो सकता था। कभी कभी चिंगारी होती है, लेकिन फिल्म में मुख्य रूप से अपने दर्शकों को वास्तव में लुभाने के लिए आवश्यक भावनात्मक गहराई का अभाव होता है, जिससे यह कुछ हद तक कम महसूस होता है। फिल्म एक मनोरंजक घटना के साथ शुरू होती है, जहां चिंतन कपूर यानी कि इंद्रनील सेन गुप्ता अपनी नियमित सुबह की सैर के दौरान एक कार से टकराने की कोशिश में बाल बाल बच जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक घटना होती है। चिंतन अपने दोस्त नवीन शेरगिल यानी कि ऋतुराज सिंह के आग्रह पर शिमला चला गया था, जिसने हाल ही में प्रबंधन अध्ययन के साथ वैदिक प्रथाओं को मिलाकर एक संस्थान स्थापित किया है। जब चिंतन अपने पूर्व प्रेम वैदेही यानी कि गौरी प्रधान के साथ फिर से जुड़ता है, तो पुरानी चिंगारियां फिर से ताज़ा हो जाती हैं, भले ही वह रोमांटिक अर्थ में ना हो। हालांकि वैदेही के पति उदय यानी कि दीपराज राणा को उनके संबंध पर शक हो जाता है और उन्हें उनके बीच संबंध बनने का संदेह होता है। उदय की ईर्ष्या इस हद तक पहुंचती है कि वह चिंतन की पोती को सबक सिखाने के लिए उसका अपहरण कर लेता है। अ विंटर टेल एट शिमला अपनी क्षमता से कम है। एक परिपक्व कहानी पेश करती है, जिसे काफ़ी बेहतर किया जा सकता था। फिल्म बाहरी तत्वों के समावेश से भी ग्रस्त है, जो मुख्य कथानक से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। ऐसा ही एक सब प्लॉट उदय और राज्य के मुख्यमंत्री के साथ उनके संबंधों के इर्द गिर्द घूमता है, जो प्राथमिक कथानक के समांतर चल रहा है। हालांकि इस सब प्लॉट में फिल्म के मूल कथानक के लिए सार्थक निष्कर्ष और प्रासंगिकता दोनों का अभाव है। कथा अतीत और वर्तमान के बीच झूलती है। अतीत पूरी तरह से चिंतन और वैदेही के बीच विनाशकारी प्रेम कहानी पर केंद्रित है। दुर्भाग्य से वर्तमान समय रेखा दो प्रेमियों के बीच शक्तिशाली मुठभेड़ों को दर्शाने वाले पर्याप्त दृश्य प्रदान करने में विफल है, जो उदय के मन में संदेह पैदा करेगा। संस्थान के उद्घाटन के बाद उनकी पहली मुलाकात शिमला की एक सड़क पर उनकी बेटियों के बीच होती है, लेकिन उनके रिश्ते के बाद के विकास को जल्दबाजी में छोड़ दिया जाता है। यह अचानक चूक कथानक के प्रभाव को बाधित करती है, जिससे झटकेदार प्रभाव पड़ता है। अ विंटर टेल एट शिमला में अवीक दत्ता का संगीत और सुमित सूर्यवंशी का छायांकन दोनों ही औसत दर्जे के दायरे में आते हैं। फिल्म की एडिटिंग भी औसत निष्पादन से ग्रस्त है। इंद्रनील सेन गुप्ता और गौरी प्रधान क्रमशः चिंतन और वैदेही के रूप में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हालांकि दीपराज राणा एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की भूमिका में कभी कभी अपने चित्रण के साथ ओवरबोर्ड हो जाते हैं। चरित्र में क्रूरता और रणनीतिक सोच के बीच वांछित संतुलन का अभाव है।
विशेष रूप से उसके उच्च पद और अधिकार को देखते हुए। यह उसकी स्थिति में किसी के लिए विपरीत होना चाहिए था। कॉरपोरेट जगत में 40 साल बिताने के बाद यह फिल्म निर्देशक योगेश वर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म है, जबकि एक अच्छी फिल्म बनाने का ईमानदार इरादा स्पष्ट है। कुछ हद तक उलझी हुई पटकथा उसके शुरुआती उद्यम को बाधित करती है। शिमला में एक शीतकालीन कथा एक नेक प्रयास है, लेकिन इसके निष्पादन में जल्दबाजी दिखाई देती है। चिरस्थायी प्रेम की इस कहानी में दो व्यक्ति अपनी पहली मुलाकात के 20 साल बाद सुरम्य शहर शिमला में फिर से मिलते हैं। हालांकि जब महिला के स्वामित्व वाले पति को एक संभावित संबंध के बारे में पता चलता है, तो उनके रिश्ते और दोस्ती का नाजुक संतुलन एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है। अपने मोहक शीर्षक के विपरीत अ विंटर टेल एट शिमला एक ऐसी कहानी पेश करके उम्मीदों पर खरा उतरता है जो रोमांचकारी पलायन के बजाय बर्बाद प्यार के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि इस पूरे नाटक में रोमांस व्याप्त है। औसत पटकथा, औसत दर्जे के संवाद और असंगत संपादन के साथ निष्पादन कम हो जाता है। नतीजतन दर्शक उस सुखद सिनेमाई अनुभव से वंचित रह जाते हैं जो एक सुखद सिनेमाई अनुभव हो सकता था। कभी कभी चिंगारी होती है, लेकिन फिल्म में मुख्य रूप से अपने दर्शकों को वास्तव में लुभाने के लिए आवश्यक भावनात्मक गहराई का अभाव होता है, जिससे यह कुछ हद तक कम महसूस होता है। फिल्म एक मनोरंजक घटना के साथ शुरू होती है, जहां चिंतन कपूर यानी कि इंद्रनील सेनगुप्ता अपनी नियमित सुबह की सैर के दौरान एक कार से टकराने की कोशिश में बाल बाल बच जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक दुर्घटना होती है। चिंतन अपने दोस्त नवीन शेरगिल यानी कि ऋतुराज सिंह के आग्रह पर शिमला चला गया था, जिसने हाल ही में प्रबंधन अध्ययन के साथ वैदिक प्रथाओं को मिलाकर एक संस्थान स्थापित किया है। जब चिंतन अपने पूर्व प्रेम वैदेही यानी कि गौरी प्रधान के साथ फिर से जुड़ता है, तो पुरानी चिंगारियां फिर से ताज़ा हो जाती हैं, भले ही वह रोमांटिक अर्थ में ना हो। हालांकि वैदेही के पति उदय यानी कि दीपराज राणा को उनके संबंध पर शक हो जाता है और उन्हें उनके बीच संबंध बनने का संदेह होता है। उदय की ईर्ष्या इस हद तक पहुंच जाती है कि वह चिंतन की पोती को सबक सिखाने के लिए उसका अपहरण कर लेता है। अ विंटर टेल एट शिमला अपनी क्षमता से कम है, एक परिपक्व कहानी पेश करती है जिसे काफ़ी बेहतर किया जा सकता था। फिल्म बाहरी तत्वों के समावेश से भी ग्रस्त है, जो मुख्य कथानक से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। ऐसा ही एक सब प्लॉट उदय और राज्य के मुख्यमंत्री के साथ उनके संबंधों के इर्द गिर्द घूमता है, जो प्राथमिक कथानक के समांतर चल रहा है। हालांकि इस सब प्लॉट में फिल्म के मूल कथानक के लिए सार्थक निष्कर्ष और प्रासंगिकता दोनों का अभाव है। कथा अतीत और वर्तमान के बीच झूलती है। अतीत पूरी तरह से चिंतन और वैदेही के बीच विनाशकारी प्रेम कहानी पर केंद्रित है। दुर्भाग्य से वर्तमान समय रेखा दो प्रेमियों के बीच शक्तिशाली मुठभेड़ों को दर्शाने वाले पर्याप्त दृश्य प्रदान करने में विफल है, जो उदय के मन में संदेह पैदा करेगा। संस्थान के उद्घाटन के बाद उनकी पहली मुलाकात शिमला की एक सड़क पर उनकी बेटियों के बीच होती है, लेकिन उनके रिश्ते के बाद के विकास को जल्दबाजी में छोड़ दिया जाता है। यह अचानक चूक कथानक के प्रभाव को बाधित करती है, जिससे झटकेदार प्रभाव पड़ता है। अ विंटर टेल एट शिमला में अवीक दत्ता का संगीत और सुमित सूर्यवंशी का छायांकन दोनों ही औसत दर्जे के दायरे में आते हैं। फिल्म की एडिटिंग भी औसत निष्पादन से ग्रस्त है। इंद्रनील सेनगुप्ता और गौरी प्रधान क्रमशः चिंतन और वैदेही के रूप में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हालांकि दीपराज राणा एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की भूमिका में कभी कभी अपने चित्रण के साथ ओवरबोर्ड हो जाते हैं। चरित्र में क्रूरता और रणनीतिक सोच के बीच वांछित संतुलन का अभाव है, विशेष रूप से उसके उच्च पद और अधिकार को देखते हुए। यह उसकी स्थिति में किसी के लिए विपरीत होना चाहिए था।
कॉरपोरेट जगत में 40 साल बिताने के बाद यह फिल्म निर्देशक योगेश वर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म है, जबकि एक अच्छी फिल्म बनने का ईमानदार इरादा स्पष्ट है। कुछ हद तक उलझी हुई पटकथा उसके शुरुआती उद्यम को बाधित करती है। शिमला में एक शीतकालीन कथा एक नेक प्रयास है, लेकिन इसके निष्पादन में जल्दबाजी दिखाई देती है। कला को वर्तमान समय में प्रासंगिक बने रहने के लिए इसे या तो मौजूदा प्रवृत्तियों के अनुकूल होना चाहिए या एक सार्वभौमिक भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करनी चाहिए। अगर कोई फिल्म इनमें से किसी भी कसौटी पर खरी नहीं उतरती है तो वह अधर में लटक जाती है। अ विंटर टेल एट शिमला दुर्भाग्य से ऐसी ही एक फिल्म है। अ विंटर टेल एट शिमला चिंतन कपूर के सुबह की सैर के दौरान दुर्घटना के साथ शुरू होती है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि चिंतन हाल ही में शिमला में बसा है और अपने दोस्त नवीन द्वारा स्थापित एक संस्था में शिक्षक के रूप में काम करता है। संस्था में एक कार्यक्रम के दौरान चिंतन अपने पूर्व प्रेमी वैदेही से मिलता है और उसे पता चलता है कि वह उसके एक छात्र की मां है। बाद में दोनों एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेने लगते हैं और सांत्वना पाते हैं। वैदेही के पति उदय इसे एक अफेयर समझकर चिढ़ जाते हैं। वर्तमान में यह दुर्घटना कई कथानक बिंदुओं की ओर ले जाती है, जिसमें एक अपहरण, राजनीतिक प्रभाव और बहुत कुछ शामिल होता है, लेकिन यह हमें हमेशा व्यस्त नहीं रखता है। कथा में रोमांस की भावना प्रचुर मात्रा में है। हालांकि शौकिया तौर पर फिल्म निर्माण इन विचारों को बेड़ियों में जकड़ देता है। वास्तव में फिल्म एक विशिष्ट भारतीय सोप ओपेरा के उपचार और मंत्र पर सामने आने वाली एक ग्रीक त्रासदी के बीच दोलन करती है। फिल्म में कई दुविधाओं के बीच प्राथमिक मुद्दों में से एक निश्चित रूप से शीर्षक ही है। जब शीर्षक में एक विशिष्ट भूगोल इंगित किया जाता है तो यह आश्वासन दिया जा सकता है कि स्थान कथा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हालांकि शहर की प्रमुखता शायद ही स्पष्ट है। मीरा नायर की सलाम बॉम्बे से लेकर ज़बरदस्त हिट केजीएफ तक हमने भूगोल के महत्व को देखा है और एक स्थान फिल्म को वेटेज देता है। शहर के लिए यह ज़बरदस्त अवहेलना लेखन की कई कमियों में से एक है। यहाँ तक कि कथा ताज़ी हवा के लिए जूझती है। फिल्म के तकनीकी पहलू भी कुछ बेहतर नहीं करते हैं। असंगत संपादन से लेकर बेतरतीब पटकथा तक अ विंटर टेल एट शिमला को और अधिक सूक्ष्मता की आवश्यकता थी। बैकग्राउंड में खूबसूरत दृश्यों के बावजूद सिनेमैटोग्राफी लोकेशन के साथ साथ न्याय नहीं करती है। पृष्ठभूमि स्कोर फिल्म की सहायता नहीं करता है और केवल कुछ पायदानों से इसे नीचे खींचता है। टेम्पलेट ध्वनियों का उपयोग करके, जो अक्सर टेलीविज़न धारावाहिकों में प्रतिक्रिया शॉट्स में देखा जाता है। गानों और उनके प्लेसमेंट के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। तमाम कमियों के बीच इंद्रनील सेनगुप्ता और गौरी प्रधान की ओर इशारा करते हैं कि उन्होंने ऐसे प्रदर्शन किए जो फिल्म को बचाने की कोशिश करते हैं। शाश्वत प्रेम के बारे में सभी बातों के साथ और एक रोमांस जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है, यह स्पष्ट है कि शिमला में अ विंटर टेल के रूप में एक गर्म दिल है जो हो सकता है कि फिल्म में भरपूर प्यार देने के लिए इन पहलुओं को थोड़ा और एक्सप्लोर किया जा सकता था। चिरस्थायी प्रेम की इस कहानी में दो व्यक्ति अपनी पहली मुलाकात के बीच 20 साल बाद सुरम्य शहर शिमला में फिर से मिलते हैं। हालांकि जब महिला के स्वामित्व वाले पति को एक संभावित संबंध के बारे में पता चलता है तो उनके रिश्ते और दोस्ती का नाजुक संतुलन एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है। अपने मोहक शीर्षक के विपरीत अ विंटर टेल एट शिमला एक ऐसी कहानी पेश करके उम्मीदों पर खरा उतरता है जो रोमांचकारी पलायन के बजाय बर्बाद प्यार के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि इस पूरे नाटक में रोमांस व्याप्त है। औसत पटकथा, औसत दर्जे के संवाद और असंगत संपादन के साथ निष्पादन कम हो जाता है। नतीजतन दर्शक उस सुखद सिनेमाई अनुभव से वंचित रह जाते हैं जो एक सुखद सिनेमाई अनुभव हो सकता था।
कभी कभी चिंगारी होती है, लेकिन फिल्म में मुख्य रूप से अपने दर्शकों को वास्तव में लुभाने के लिए आवश्यक भावनात्मक गहराई का अभाव होता है, जिससे यह कुछ हद तक कम महसूस होता है। फिल्म एक मनोरंजक घटना के साथ शुरू होती है, जहां चिंतन कपूर इंद्रनील सेन गुप्ता अपनी नियमित सुबह की सैर के दौरान एक कार से टकराने की कोशिश में बाल बाल बच जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक दुर्घटना होती है। चिंतन अपने दोस्त नवीन शेरगिल यानी कि ऋतुराज सिंह के आग्रह पर शिमला चला गया था, जिसने हाल ही में प्रबंधन अध्ययन के साथ वैदिक प्रथाओं को मिलाकर एक संस्थान स्थापित किया है। जब चिंतन अपने पूर्व प्रेम वैदेही यानी कि गौरी प्रधान के साथ फिर से जुड़ता है, तो पुरानी चिंगारियां फिर से ताज़ा हो जाती हैं, भले ही वह रोमांटिक अर्थ में ना हो। हालांकि वैदेही के पति उदय यानी कि दीपराज राणा को उनके संबंध पर शक हो जाता है और उन्हें उनके बीच संबंध बनने का संदेह होता है। उदय की ईर्ष्या इस हद तक पहुंच जाती है कि वह चिंतन की पोती को सबक सिखाने के लिए उसका अपहरण कर लेता है। अ विंटर टेल एट शिमला अपनी क्षमता से कम है, एक परिपक्व कहानी पेश करती है जिसे काफ़ी बेहतर किया जा सकता था। फिल्म बाहरी तत्वों के समावेश से भी ग्रस्त है, जो मुख्य कथानक से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। ऐसा ही एक सब प्लॉट उदय और राज्य के मुख्यमंत्री के साथ उनके संबंधों के इर्द गिर्द घूमता है, जो प्राथमिक कथानक के समांतर चल रहा है। हालांकि इस सब प्लॉट में फिल्म के एक मूल कथानक के लिए सार्थक निष्कर्ष और प्रासंगिकता दोनों का अभाव है। कथा अतीत और वर्तमान के बीच झूलती है। अतीत पूरी तरह से चिंतन और वैदेही के बीच विनाशकारी प्रेम कहानी पर केंद्रित है। दुर्भाग्य से वर्तमान समय रेखा दो प्रेमियों के बीच शक्तिशाली मुठभेड़ों को दर्शाने वाले पर्याप्त दृश्य प्रदान करने में विफल है, जो उदय के मन में संदेह पैदा करेगा। संस्थान के उद्घाटन के बाद उनकी पहली मुलाकात शिमला की एक सड़क पर उनकी बेटियों के बीच होती है, लेकिन उनके रिश्ते के बाद के विकास को जल्दबाजी में छोड़ दिया जाता है। यह अचानक चूक कथानक के प्रभाव को बाधित करती है, जिससे झटकेदार प्रभाव पड़ता है। अ विंटर टेल एट शिमला अधिक दत्ता का संगीत और सुमित सूर्यवंशी का छायांकन दोनों ही औसत दर्जे के दायरे में आते हैं। फिल्म की एडिटिंग भी औसत निष्पादन से ग्रस्त है। इंद्रनील सेन गुप्ता और गौरी प्रधान क्रमशः चिंतन और वैदेही के रूप में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हालांकि दीपराज राणा एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की भूमिका में कभी कभी अपने चित्रण के साथ ओवरबोर्ड हो जाते हैं। चरित्र में क्रूरता और रणनीतिक सोच के बीच वांछित संतुलन का अभाव है, विशेष रूप से उसके उच्च पद और अधिकार को देखते हुए। यह उसकी स्थिति में किसी के लिए विपरीत होना चाहिए था। कॉरपोरेट जगत में 40 साल बिताने के बाद यह फिल्म निर्देशक योगेश वर्मा के निर्देशन में बनी पहली फिल्म है, जबकि एक अच्छी फिल्म बनाने का ईमानदार इरादा स्पष्ट है। कुछ हद तक उलझी हुई पटकथा उसके शुरुआती उद्यम को बाधित करती है। शिमला में एक शीतकालीन कथा एक नेक प्रयास है, लेकिन इसके निष्पादन में जल्दबाजी दिखाई देती है। चिरस्थायी प्रेम की इस कहानी में दो व्यक्ति अपनी पहली मुलाकात के 20 साल बाद सुरम्य शहर शिमला में फिर से मिलते हैं। हालांकि जब महिला के स्वामित्व वाले पति को एक संभावित संबंध के बारे में पता चलता है, तो उनके रिश्ते और दोस्ती का नाजुक संतुलन एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है। अपने मोहक शीर्षक के विपरीत अ विंटर टेल एट शिमला एक ऐसी कहानी पेश करके उम्मीदों पर खरा उतरती है, जो रोमांचकारी पलायन के बजाय बर्बाद प्यार के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि इस पूरे नाटक में रोमांस व्याप्त है। औसत पटकथा, औसत दर्जे के संवाद और असंगत संपादन के साथ निष्पादन कम हो जाता है। नतीजतन दर्शक उस सुखद सिनेमाई अनुभव से वंचित रह जाते हैं, जो एक सुखद सिनेमाई अनुभव हो सकता था। कभी कभी चिंगारी होती है, लेकिन फिल्म में मुख्य रूप से अपने दर्शकों को वास्तव में लुभाने के लिए आवश्यक भावनात्मक गहराई का अभाव होता है, जिससे यह कुछ हद तक कम महसूस होता है।
फिल्म एक मनोरंजक घटना के साथ शुरू होती है, जहां चिंतन कपूर यानी कि इंद्रनील सेन गुप्ता अपनी नियमित सुबह की सैर के दौरान एक कार से टकराने की कोशिश में बाल बाल बच जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक दुर्घटना होती है। चिंतन अपने दोस्त नवीन शेरगिल यानी कि ऋतुराज सिंह के आग्रह पर शिमला चला गया था, जिसने हाल ही में प्रबंधन अध्ययन के साथ वैदिक प्रथाओं को मिलाकर एक संस्थान स्थापित किया है। जब चिंतन अपने पूर्व प्रेम वैदेही यानी कि गौरी प्रधान के साथ फिर से जुड़ता है, तो पुरानी चिंगारियां फिर से ताज़ा हो जाती हैं, भले ही वह रोमांटिक अर्थ में ना हो। हालांकि वैदेही के पति उदय यानी कि दीपराज राणा को उनके संबंध पर शक हो जाता है और उन्हें उनके बीच संबंध बनने का संदेह होता है। उदय की ईर्ष्या इस हद तक पहुंच जाती है कि वह चिंतन की पोती को सबक सिखाने के लिए उसका अपहरण कर लेता है। अ विंटर टेल एट शिमला अपनी क्षमता से कम है, एक परिपक्व कहानी पेश करती है जिसे काफ़ी बेहतर किया जा सकता था। फिल्म बाहरी तत्वों के समावेश से भी ग्रस्त है, जो मुख्य कथानक से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। ऐसा ही एक सब प्लॉट उदय और राज्य के मुख्यमंत्री के साथ उनके संबंधों के इर्द गिर्द घूमता है, जो प्राथमिक कथानक के समांतर चल रहा है। हालांकि इस सब प्लॉट में फिल्म के मूल कथानक के लिए सार्थक निष्कर्ष और प्रासंगिकता दोनों का अभाव है। कथा अतीत और वर्तमान के बीच झूलती है। अतीत पूरी तरह से चिंतन और वैदेही के बीच विनाशकारी प्रेम कहानी पर केंद्रित है। दुर्भाग्य से वर्तमान समय रेखा दो प्रेमियों के बीच शक्तिशाली मुठभेड़ों को दर्शाने वाले पर्याप्त दृश्य प्रदान करने में विफल है, जो उदय के मन में संदेह पैदा करेगा। संस्थान के उद्घाटन के बाद उनकी पहली मुलाकात शिमला की एक सड़क पर उनकी बेटियों के बीच होती है, लेकिन उनके रिश्ते के बाद के विकास को जल्दबाजी में छोड़ दिया जाता है। यह अचानक चूक कथानक के प्रभाव को बाधित करती है, जिससे झटकेदार प्रभाव पड़ता है। अ विंटर टेल एट शिमला में अवीक दत्ता का संगीत और सुमित सूर्यवंशी का छायांकन दोनों ही औसत दर्जे के दायरे में आते हैं। फिल्म की एडिटिंग भी औसत निष्पादन से ग्रस्त है। इंद्रनील सेन गुप्ता और गौरी प्रधान क्रमशः चिंतन और वैदेही के रूप में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हालांकि दीपराज राणा एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की भूमिका में कभी कभी अपने चित्रण के साथ ओवरबोर्ड हो जाते हैं। चरित्र में क्रूरता और रणनीतिक सोच के बीच वांछित संतुलन का अभाव है, विशेष रूप से उसके उच्च पद और अधिकार को देखते हुए। यह उसकी स्थिति में किसी के लिए विपरीत होना चाहिए था। कॉरपोरेट जगत में 40 साल बिताने के बाद यह फिल्म निर्देशक योगेश वर्मा के निर्देशन में बनी पहली फिल्म है, जबकि एक अच्छी फिल्म बनाने का ईमानदार इरादा स्पष्ट है। कुछ हद तक उलझी हुई पटकथा उसके शुरुआती उद्यम को बाधित करती है। शिमला में एक शीतकालीन कथा एक नेक प्रयास है, लेकिन इसके निष्पादन में जल्दबाजी दिखाई देती है। कला को वर्तमान समय में प्रासंगिक बने रहने के लिए इसे या तो मौजूदा प्रवृत्तियों के अनुकूल होना चाहिए या एक सार्वभौमिक भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करनी चाहिए। अगर कोई फिल्म इनमें से किसी भी कसौटी पर खरी नहीं उतरती है, तो वह अधर में लटक जाती है। अ विंटर टेल एट शिमला दुर्भाग्य से ऐसी ही एक फिल्म है। अ विंटर टेल एट शिमला चिंतन कपूर के सुबह की सैर के दौरान दुर्घटना के साथ शुरू होता है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि चिंतन हाल ही में शिमला में बसा है और अपने दोस्त नवीन द्वारा स्थापित एक संस्था में शिक्षक के रूप में काम करता है। संस्था में एक कार्यक्रम के दौरान चिंतन अपने पूर्व प्रेमी वैदेही से मिलता है और उसे पता चलता है कि वह उसके एक छात्र की मां है। बाद में दोनों एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेने लगते हैं और सांत्वना पाते हैं। वैदेही के पति उदय इसे एक अफेयर समझकर चिढ़ जाते हैं। वर्तमान में यह एक दुर्घटना कई कथानक बिंदुओं की ओर ले जाती है, जिसे एक अपहरण, राजनीतिक प्रभाव और बहुत कुछ शामिल होता है, लेकिन हमें हमेशा व्यस्त नहीं रखता है। कथा में रोमांस की भावना प्रचुर मात्रा में है। हालांकि शौकिया तौर पर फिल्म
निर्माण इन विचारों को बेड़ियों में जकड़ देता है। वास्तव में फिल्म एक विशिष्ट भारतीय सोप ओपेरा के उपचार और मंच पर सामने आने वाली एक ग्रीक त्रासदी के बीच दोलन करती है। फिल्म में कई दुविधाओं के बीच प्राथमिक मुद्दों में से एक निश्चित रूप से शीर्षक ही है। जब शीर्षक में एक विशिष्ट भूगोल इंगित किया जाता है तो यह आश्वासन दिया जा सकता है कि स्थान कथा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हालांकि शहर की प्रमुखता शायद ही स्पष्ट है। मीरा नायर की सलाम बॉम्बे से लेकर ज़बरदस्त हिट केजीएफ तक हमने भूगोल के महत्व को देखा है और एक स्थान फिल्म को वेटेज देता है। शहर के लिए यह ज़बरदस्त अवहेलना लेखन की कई कमियों में से एक है। यहाँ तक कि कथा ताज़ी हवा के लिए जूझती है। फिल्म के तकनीकी पहलू भी कुछ बेहतर नहीं करते हैं। असंगत संपादन से लेकर बेतरतीब पटकथा तक अ विंटर टेल एट शिमला को और अधिक सूक्ष्मता की आवश्यकता थी। बैकग्राउंड में खूबसूरत दृश्यों के बावजूद सिनेमैटोग्राफी लोकेशन के साथ न्याय नहीं करती है। पृष्ठभूमि स्कोर फिल्म की सहायता नहीं करता है और केवल कुछ पायदानों से इसे नीचे खींचता है। टेम्पलेट ध्वनियों का उपयोग करके जो अक्सर टेलीविज़न धारावाहिकों में प्रतिक्रिया शॉट्स में देखा जाता है। गानों और उनके प्लेसमेंट के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। तमाम कमियों के बीच इंद्रनील सेन गुप्ता और गौरी प्रधान की ओर इशारा करते हैं कि उन्होंने ऐसे प्रदर्शन किए जो फिल्म को बचाने की कोशिश करते हैं। शाश्वत प्रेम के बारे में सभी बातों के साथ और एक रोमांस जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है। यह स्पष्ट है कि शिमला में अ विंटर्स टेल के मूल में एक गर्म दिल है। हो सकता है कि फिल्म में भरपूर प्यार देने के लिए इन पहलुओं को थोड़ा और एक्सप्लोर किया जा सकता था। चकाचौंध करने वाली त्रुटियों के कारण एक आजमाया हुआ और परखा हुआ टेम्पलेट। कथा में रोमांस की भावना प्रचुर मात्रा में है। हालांकि शौकिया तौर पर फिल्म निर्माण इन विचारों को बेड़ियों में जकड़ देता है। कला को वर्तमान समय में प्रासंगिक बने रहने के लिए इसे या तो मौजूद प्रवृत्तियों के अनुकूल होना चाहिए या एक सार्वभौमिक भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करनी चाहिए। अगर कोई फिल्म इनमें से किसी भी कसौटी पर खरी नहीं उतरती है तो वह अधर में लटक जाती है। अ विंटर टेल एट शिमला दुर्भाग्य से ऐसी ही एक फिल्म है। अ विंटर टेल एट शिमला चिंतन कपूर की सुबह की सैर के दौरान के साथ शुरू होती है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि चिंतन हाल ही में शिमला में बसा है और अपने दोस्त नवीन द्वारा स्थापित एक संस्था में शिक्षक के रूप में काम करता है। संस्था में एक कार्यक्रम के दौरान चिंतन अपने पूर्व प्रेमी वैदेही से मिलता है और उसे पता चलता है कि वह उसके एक छात्र की माँ है। बाद में दोनों एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेने लगते हैं और सांत्वना पाते हैं। वैदेही के पति उदय इसे एक अफेयर समझकर चिढ़ जाते हैं। वर्तमान में यह दुर्घटना काफ़ी कथानक बिंदुओं की ओर ले जाती है जिसमें एक अपहरण, राजनीतिक प्रभाव और बहुत कुछ शामिल होता है, लेकिन यह हमें हमेशा व्यस्त नहीं रखता है। कथा में रोमांस की भावना प्रचुर मात्रा में है। हालांकि शौकिया तौर पर फिल्म निर्माण इन विचारों को बेड़ियों में जकड़ देता है। वास्तव में फिल्म एक विशिष्ट भारतीय सोप ओपेरा के उपचार और मंच पर सामने आने वाली एक ग्रीक त्रासदी के बीच दोलन करती है। फिल्म में कई दुविधाओं के बीच प्राथमिक मुद्दों में से एक निश्चित रूप से शीर्षक ही है। जब शीर्षक में एक विशिष्ट भूगोल इंगित किया जाता है तो यह आश्वासन दिया जा सकता है कि स्थान कथा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हालांकि शहर की प्रमुखता शायद ही स्पष्ट है। मीरा नायर की सलाम बॉम्बे से लेकर ज़बरदस्त हिट केजीएफ तक हमने भूगोल के महत्व को देखा है और एक स्थान फिल्म को वेटेज देता है। शहर के लिए यह ज़बरदस्त अवहेलना लेखन की कई कमियों में से एक है। यहाँ तक कि कथा ताज़ी हवा के लिए जूझती है। फिल्म के तकनीकी पहलू भी कुछ बेहतर नहीं करते हैं। असंगत संपादन से लेकर बेतरतीब पटकथा तक अ विंटर टेल एट शिमला को और अधिक सूक्ष्मता की आवश्यकता थी। बैकग्राउंड में खूबसूरत दृश्यों के बावजूद सिनेमैटोग्राफी लोकेशन के साथ न्याय नहीं करती है। पृष्ठभूमि स्कोर फिल्म की सहायता नहीं करता है
और केवल कुछ पायदानों से इसे नीचे खींचता है। टेम्पलेट ध्वनियों का उपयोग करके, जो अक्सर टेलीविज़न धारावाहिकों में प्रतिक्रिया शॉट्स में देखे जाते हैं, गानों और उनके प्लेसमेंट के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। तमाम कमियों के बीच इंद्रनील सेन गुप्ता और गौरी प्रधान की ओर इशारा करते हैं कि उन्होंने ऐसे प्रदर्शन किए जो फिल्म को फिल्म बचाने की कोशिश करते हैं। शाश्वत प्रेम के बारे में सभी बातों के साथ और एक रोमांस जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है। यह स्पष्ट है कि शिमला में अब विंटर्स टेल के रूप में एक गर्म दिल है। हो सकता है कि फिल्म में भरपूर प्यार देने के लिए इन पहलुओं को थोड़ा और एक्सप्लोर किया जा सकता था। कॉरपोरेट जगत में 40 साल बाद योगेश वर्मा की यह पहली फिल्म है, अ विंटर टेल एट शिमला। इंद्रनील सेन गुप्ता और गौरी प्रधान, दीपराज राणा, ऋतुराज सिंह, निहारिका चौकसे, अंगद ओहरी, इशिता शाह एक आउट एंड रोमांटिक ड्रामा है। करमवीर चौधरी, मनु मलिक आदि शामिल हैं। फिल्म इंद्रनील सेन गुप्ता और गौरी प्रधान की मुख्य जोड़ी के बीच संबंधों के प्रति पारंपरिक और आधुनिक दोनों दृष्टिकोणों का एक सराहनीय मिश्रण है। फिल्म की शूटिंग शिमला की खूबसूरत लोकेशन पर हुई है। अपने मोहक शीर्षक अ विंटर टेल एट शिमला को ध्यान में रखते हुए फिल्म एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करती है जो एक रोमांस के इर्द गिर्द घूमती है, जो इस पूरे नाटक में व्याप्त है। बेहतरीन पटकथा फिल्म के औसत से कम संवादों को थामने में सफल रही है। ठीक है, जबकि संपादन बहुत बेहतर किया जा सकता था। दर्शक सिनेमाई अनुभव का आनंद ले सकते हैं क्योंकि कथा अतीत और वर्तमान के इर्द गिर्द घूमती है। मूवी सीज़न में समस्याओं के एक नए सेट शामिल हैं जिन्हें चतुराई से लिखा गया है और अच्छे बदलावों और संबंधित पात्रों के साथ निष्पादित किया गया है। कथानक और भी अधिक मनोरंजक और भरोसेमंद है और प्रदर्शन, निष्पादन और वर्णन शानदार ढंग से किए जाने के कारण इसे व्यापक दर्शक मिलेंगे। बैकग्राउंड स्कोर खूबसूरती से रचा गया है और इसे वहीं रखा गया है जहां इसे होना चाहिए और यह फिल्म को पूरी तरह से चलने में मदद करता है। फिल्म कई भावनाओं और रिश्तों को पकड़ती है और इसमें आवश्यक नाटक है जो एक शो में होना चाहिए। यह आज के फिल्म व्यवसाय की तरह एक पूर्ण मनोरंजन है। यह दुर्लभ है कि हम एक ऐसी फिल्म देखते हैं जो आधुनिक अंतर्दृष्टि के साथ पुरानी दुनिया के आकर्षण दोनों को समाहित करती है, लेकिन योगेश वर्मा बड़ी आसानी से निकालने में सफल रहा है। अ विंटर टेल एट शिमला दो पूर्व प्रेमियों की कहानी है जो कई साल बाद मिलते हैं। पूर्व प्रेमी चिंतन कपूर यानी कि इंद्रनील सेन गुप्ता और वैदेही यानी कि गौरी प्रधान तेजवानी कई सालों के बाद मिलते हैं। चिंतन की शादी हो चुकी थी, तब से वह विधवा हैं और उसका एक बेटा, बहू और पोता है। वैदेही की शादी डीआईजी उदय राज सिंह यानी कि दीपराज राणा से हुई है और उनकी एक बेटी दिया यानी कि निहारिका चौकसे हैं। चिंतन शिमला आता है जहां दिया उसकी छात्रा है। दिया राहुल यानी कि ध्रुव चुग से प्यार करती है। वैदेही जहां अफेयर के पक्ष में है, वहीं डीआईजी उदय राज सिंह इसके खिलाफ हैं। चिंतन अक्सर शिमला में वैदेही से मिलने आता है, जिसके लिए उसका पति सहज नहीं है। इसलिए पति एक दुर्घटना की योजना बनाता है जिसमें चिंतन की मृत्यु हो सकती थी। हालांकि चिंतन हादसे में बाल बाल बच गया। पकड़े जाने के डर से डीआईजी उदय राज सिंह पत्नी वैदेही से चिंतन से उसे माफ़ करने का अनुरोध करने के लिए कहते हैं। वैदेही चिंतन से अपने पति को माफ़ करने का अनुरोध करती है, लेकिन बदले में उनके अपने पति का आश्वासन लेती है कि वह दिया को अपना जीवन जीने देगा। चिंतन ऐसा करता है और डीआईजी के कबूलनामे को रिकॉर्ड भी करता है। अंत में वैदेही अपने पति के पास चली जाती है। योगेश वर्मा ने एक कहानी और पटकथा लिखी है जो शायद ही कोई मायने रखती है। अगर वैदेही ने अपने पति को छोड़ने का फैसला किया था
तो वह चिंतन को उसे माफ़ करने के लिए क्यों कहती है, और यह आश्वासन पाने के लिए कि वह बेटी दिया को अपना जीवन जीने देंगे। इसके अलावा टेप पर सबूत होने के बाद ही वैदेही अपने पति से अलग क्यों हो जाती है कि उसने चिंतन की दुर्घटना की साजिश रची थी। चूँकि वैदेही और उसके पति के अलगाव के बारे में कुछ भी कानूनी नहीं है, तो यह सबूत क्यों चाहती है कि वह चिंतन की दुर्घटना के पीछे था, खासकर तब जब उसने खुद वैदेही के सामने अपराध स्वीकार किया है। उपरोक्त सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए हैं क्योंकि वे मौजूद ही नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, योगेश वर्मा ने निराधार नाटक लिखा है। पटकथा कभी कभी भ्रमित हो जाती है क्योंकि नाटक रुक रुक कर फ्लैशबैक में चला जाता है। योगेश वर्मा के संवाद साधारण हैं। चिंतन कपूर के रूप में इंद्रनील सेन गुप्ता औसत हैं। वैदेही के रूप में गौरी प्रधान तेजवानी ने अच्छा अभिनय किया है। डीआईजी उदयराज सिंह के रूप में दीपराज राणा ठीक हैं। चिंतन के मित्र नवीन शेरगिल के रूप में ऋतुराज सिंह उचित समर्थन देते हैं। निहारिका चौक से दिया के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। चिंतन की बहू मोना के रूप में इशिता शाह औसत हैं। निकिता चोपड़ा युवा वैदेही के रूप में ठीक हैं। अंगद ओहरी युवा चिंतन के रूप में साधारण हैं। राम अवाना ने डीआईजी उदयराज सिंह के ड्राइवर सुरिंदर के रूप में मास्टर पास किया। ध्रुव चुग दिया के प्रेमी राहुल के रूप में, कर्णवीर चौधरी उप मुख्यमंत्री के रूप में, मनु मलिक के धारीवाल के रूप में और दीपक अधर वैदेही के पिता प्रहलाद सिंह के रूप में नियमित समर्थन देते हैं। योगेश वर्मा का निर्देशन सुस्त है। अवीक दत्ता का संगीत कार्यात्मक है। गाने के बोल आफताब आलम, अवीक दत्ता और प्याली दे साधारण हैं। सुमित सूर्यवंशी के कैमरा वर्क में चिल्लाने जैसी कोई बात नहीं है। अर्पित दवानी की प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग ठीक है। आलोक धारा का संवादन वांछित होने के लिए कुछ छोड़ देता है। कुल मिलाकर अ विंटर टेल एट शिमला एक फ्लॉप फेयर है।